Now, my next article is the types of artificial or induced radioactivity. अब जो मैं अगली बात समझा रहा हूं, their types. There are 4 types of artificial और induced radioactivity. 4 तरह की artificial या induced radioactivity होती है. The first is nuclear fission. In this nuclear fission, a large nuclei is bombarded with a foreign particle and it gets fragmented into 2 or 3 particles. कुछ इस तरह से यूरेनियम 235 when it's bombarded with slow moving neutron, it's fragmented into barium nuclei, krypton nuclei and 3 neutrons along with enormous amount of energy and gamma radiation. Such reaction is termed as nuclear fission. It's carried in most nuclear reactors. अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यह रिएक्शन ही कराई जाती है. यह या तो थोरियम के साथ में भी कराई जा सकती है, प्लूटोनियम के साथ भी कराई जा सकती है. अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिशन ही कराया जाता है. एक बड़े न्यूक्लियाई को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट करवाकर छोटे न्यूट्रॉन बेरियम क्रिप्टॉन का बनना और 3 और न्यूट्रॉन मिल जाना, साथ में ढेर सारी एनर्जी, और इसी एनर्जी से को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. यह जो है एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एक्सप्लोड करा गया था, वहां पर भी यही रिएक्शन करवाई गई थी. इनफैक्ट इस समय पर मैक्सिमम तो इसी रिएक्शन के द्वारा एनर्जी गेन की जा रही है. The another type of artificial or induced radioactivity is nuclear fusion. Nuclear fusion. 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं. 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई का फ्यूज हो जाना, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाना और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेना, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. फॉर एग्जांपल, ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम combine to form a helium nuclei along with enormous amount of energy and cosmic radiation in fact. Or 4 protons, 4 proton combine to form helium and 2 neutrons along with enormous amount of energy. This is nuclear fusion. Such nuclear fusion reaction are constantly taking place in sun stars. हमारा जो सन है, in sun and stars, वहां पर जो एनर्जी का सोर्स है, वहां पर इसी तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉन्स्टेंटली चल रही है. और इसी तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से दे आर द सोर्स ऑफ इनॉर्मस एनर्जी. सन से हमारे तक पहुंचने वाली जो एनर्जी है वह इसी रिएक्शन से मिलती है. हाइड्रोजन बॉम्ब, अमेरिका क्लेम करता है
कि उसने हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना रखा है और उसके द्वारा बनाया गया यह जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका भी जो लॉजिक है, जो बेसिस है, वह यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही है। जनरली इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वी नीड टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तरह से छोटे छोटे न्यूक्लियाई का कूलम्बिक बैरियर मीटअप हो जाता है। यह न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं और बड़ा न्यूक्लियाई देने लगते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगती है। जो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को करने का जो तरीका है, पहले एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराई जाए। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलती है, उस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी से टेम्परेचर को रेस करा जाए। टेम्परेचर को रेस करके 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया जाए और जब टेम्परेचर 10 to the power 8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉम्ब का कंस्ट्रक्शन भी कंसेप्चुलाइज करा गया है कि कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जा सकता है। This is the second type of artificial radioactivity. The third type of artificial radioactivity is nuclear spallation. Nuclear spallation. एक बड़े न्यूक्लियाई को किसी फॉरेन पार्टिकल से हिट करवाना और वो ढेर सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए। न्यूक्लियर फिजन जैसे यह हो रहा है यूरेनियम 235, इसी में ही यदि हम स्लो न्यूट्रॉन के बजाय फास्ट न्यूट्रॉन हिट कर दें, यदि इसी यूरेनियम 235 में स्लो न्यूट्रॉन के बजाय फास्ट न्यूट्रॉन हिट कर दें, तो यह जो यूरेनियम है पहले 3 पार्टिकल में टूटा था, 2 पार्टिकल में टूटा था और 3 न्यूट्रॉन में, अब यह ढेर सारे नंबर ऑफ न्यूमरस स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड न्यूट्रॉन्स। अब इस तरह से जब यूरेनियम पर फास्ट न्यूट्रॉन आके टकराया तो वो ढेर सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट के बिखर गया और ढेर सारे न्यूट्रॉन मिल गए। दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर स्पालेशन। दिस इज जनरली अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। दिस इज जनरली अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोलेबल, जैसे न्यूक्लियर फिजन कंट्रोलेबल है और since it's controllable, since it can be controlled, that's why it's used in nuclear reactors. मगर यह न्यूक्लियर स्पालेशन जो है यह अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। इसमें किस तरह के छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे यह भी नहीं पता, कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे यह भी नहीं पता, कितना अधिक कितना खतरनाक यह रिएक्शन हो जाएगी यह भी नहीं पता। जनरली न्यूक्लियर स्पालेशन इज अवॉइडेड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। हम कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर स्पालेशन नहीं हो, क्योंकि यदि न्यूक्लियर स्पालेशन हो गया तो वहां पर रिएक्टर में अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने लगेगी। अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि निकलने लगी तो उसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वह एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट और व्यर्थ चली जाएगी। इस रिएक्शन को नहीं होने के लिए वी यूज टू एंश्योर दैट कि वहां पर कोई भी न्यूट्रॉन फास्ट नहीं रह सके। हर एक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, न्यूट्रॉन की एनर्जी कम रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करके रखना, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़नी भी नहीं चाहिए, न्यूट्रॉन को फास्ट भी नहीं होना चाहिए। यह हम प्रयास करते हैं जिससे कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहे, न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड नहीं हो, न्यूक्लियर स्पालेशन नहीं होने लगे। एंड the fourth type of artificial radioactivity is nuclear transmutation or nuclear transformation.
न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अभी जो हमने एक रिएक्शन लिखी जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। O16 when bombarded with deuteron gets converted into nitrogen and alpha particle plus energy। एक न्यूक्लियई का दूसरे न्यूक्लियई में ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक ऑक्सीजन पर हमने ड्यूटेरियम हिट करवाया और ड्यूटेरियम हिट करने से वह अल्टीमेटली नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया और अल्फा पार्टिकल में। एक न्यूक्लियई का दूसरे न्यूक्लियई में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। नाउ सच टाइप ऑफ रिएक्शन यदि हम बात करें तो आज के समय कहीं पर भी नहीं कराई जाती है, इस पर और भी रिसर्च चल रही है कि किस तरह से एक न्यूक्लियई को, इट्स सिंपली अ थियोरेटिकल, मोर अ थियोरेटिकल थिंग, कि एक न्यूक्लियई को दूसरे न्यूक्लियई में कन्वर्ट करा जा सकता है किसी तरीके से, और इस पर देयर आर येट ऑनगोइंग रिसर्च कि किस तरह से इस काम को करा जाए, किस तरह की कंडीशंस रखी जाए, एंड द जॉब इज येट लेफ्ट फॉर यू। आप इसमें काफी कुछ कर सकते हो न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लोर करने में, न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लोर करने में, न्यूक्लियर स्पालेशन को रोकने में, इसको कंट्रोल करने में, और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन को करके दिखाने में। यदि यह काम हम कर सके तो शायद वो जो हम कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं कि लोहे को भी सोने में कन्वर्ट करा जा सकता है, शायद वह हम कर सके न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा। हमने सुन रखा है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो किसी लोहे को भी छू जाए तो वह सोने में कन्वर्ट हो जाता है। माइट भी ऐसी कोई प्रोसेस होगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो सकता है जिससे एक न्यूक्लिय दूसरे न्यूक्लिय में कन्वर्ट हो जाए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए इधर हमने ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया है नाइट्रोजन में। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ न्यूक्लियर artificial nuclear reaction or artificial radioactivity. These are the 4 types of radioactivity. सबसे पहले इन्हें लिखा जाए। मैं इन्हीं बात को एक ग्राफिकली भी समझाऊंगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब मैं इसी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को ग्राफिकली समझाता हूं कि आखिर यह कैसे होते हैं। देखिए हमने एक ग्राफ बनाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। उस ग्राफ को हम रिकॉल करते हैं। इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यह हमने MeV में लिखा था y एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर A मास नंबर इन AMU, यह y एक्सिस के अलॉन्ग। ये ग्राफ कैसा बनाया था रिकॉल करें। यह ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, 0 मास नंबर के लिए तो कुछ भी नहीं, और फिर यह इस तरह से मैंने इस ग्राफ को बनवाया था। जरा पेजेस टर्न करके एक बार देख लीजिए। और फिर मैंने यह बताया था कि यह जो स्टेबल न्यूक्लियई हैं इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 5.5 MeV से 7.8 MeV के रेंज में होता है, और यह जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है यह मास नंबर 56 के लिए मींस Fe56 होता है, एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। मैंने यह बात बताई थी
कि अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 5.5 MeV से 7.8 MeV. दिस इज स्टेबल न्यूक्लियाई. अब कम मास नंबर होना, ये हम कहेंगे कम मास नंबर मीन्स दिस आर स्मॉल न्यूक्लियाई, दिस आर स्मॉल न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है, और यह जो न्यूक्लियाई हैं इनका मास नंबर हमें ज्यादा दिख रहा है. दे आर लार्ज न्यूक्लियाई, दे आर लार्ज न्यूक्लियाई. और यह जो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, ये जो न्यूक्लियाई हैं दे आर मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई. मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई. अब एक और बात हमने समझाई थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना अधिक है, न्यूक्लियाई उतना स्टेबल, उतना रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना कम है, न्यूक्लियाई रिलेटिवली उतना कम स्टेबल होगा. अब आप देखिए ये जो मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई है, ये जो मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई है, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है. मींस 0.1 मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई हैव गॉट हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हेंस दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई हैव high value of binding energy per nucleon and hence relatively most stable, और relatively most नहीं more stable लिखना चाहिए. They are relatively more stable. मीडियम साइज न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है. स्मॉल न्यूक्लियाई, इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें कम दिख रहा है, और लार्ज साइज्ड न्यूक्लियाई के लिए भी हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें कम दिख रहा है. इसलिए लार्ज साइज्ड न्यूक्लियाई भी रिलेटिवली लेस स्टेबल है, और मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई भी रिलेटिवली लेस स्टेबल है. और इसी वजह से फिजन और फ्यूजन होता है. फ्यूजन के दौरान होता क्या है, जरा सोचिए. एक लार्ज न्यूक्लियाई टूट जाता है और दो मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. हम कहते हैं यूरेनियम 235 गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन. दिस इज लार्ज न्यूक्लियाई. यह लार्ज न्यूक्लियाई है जो कि लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और यह टूटकर कन्वर्ट हो रहा है मीडियम मिड साइज्ड न्यूक्लियाई विच आर मोर स्टेबल. इस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है. दिस इज टर्म्ड एज फिजन रिएक्शन. दिस इज ड्यूरिंग फिजन. यह फिनोमेना होता है. जबकि फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़कर एक मिड साइज्ड न्यूक्लियाई बना लेते हैं. दिस इज
फ्यूजन। ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन जो छोटे न्यूक्लियाई हैं जो कि रिलेटिवली लेस स्टेबल है, ये दोनों आपस में जुड़कर, दोनों आपस में कंबाइन होकर एक मिड साइज्ड न्यूक्लियाई बना लेते हैं। इस तरह से फ्यूजन होता है। दिस इज लाइक दिस। टू ड्यूटेरियम जो कि स्मॉल न्यूक्लियाई है, स्मॉल न्यूक्लियाई, और यह लेस स्टेबल है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। It gets converted into helium, which is a bigger nuclei and which is relatively more stable. This is during fusion. This happens during fusion. Fusion reaction के दौरान यह होता है। This is the एनर्जी बिहेवियर ड्यूरिंग आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का यदि हम एनर्जी से उसको रिलेट करके देखें और इस ग्राफ से रिलेट करके देखें तो कुछ इस तरीके से समझेंगे कि फ्यूजन के दौरान भी लेस स्टेबल न्यूक्लियाई रिलेटिवली मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं और फ्यूजन के दौरान भी रिलेटिवली लेस स्टेबल न्यूक्लियाई रिलेटिवली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहीं पर मैं एक बात और ऐड करवाऊंगा, जो फैक्ट तो है कि मुझको सबसे पहले नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के दौरान ही समझानी चाहिए थी, मगर अभी मुझे याद आई है तो जरूर इस बात को बताऊंगा। एक और टर्म, द टर्म पैकिंग फ्रैक्शन, एक और टर्म होता है जो मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब मैं समझा रहा था उसी समय मुझे यह टर्म समझानी थी, उस समय मैं नहीं समझा सका, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे समझा देता हूं। वी यूज्ड टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई।